वेलकम टू DU की पढ़ाई सब्सक्राइबर्स। तो आज यार इस वीडियो में हम सिलेबस पे चर्चा करने वाले हैं अपने जनरल इलेक्टिव कोर्स के, जो है हमारा इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका हम सिलेबस देख रहे होंगे। तो अगर आप इस कोर्स की डिटेल्ड प्लेलिस्ट चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ में आपको स्टडी मटेरियल की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर हम इस पे सबसे पहले क्रेडिट की बात करें तो ये टोटल क्रेडिट इस जनरल इलेक्टिव कोर्स की है हमारे 4, जिसमें से आपका 3 क्रेडिट्स लेक्चर की हैं और 1 क्रेडिट ट्यूटोरियल की है। प्रैक्टिकल वगैरह कुछ नहीं हो रहा होगा इसके अंदर आपका। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द सिलेबस। सबसे पहली यूनिट है हमारी इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल एंटीसीडेंट्स एंड द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस यूनिट के अंदर हम यार बेसिकली ये पढ़ रहे होंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है क्या और इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या क्या रहे हैं, ब्रिटिश रूल का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा, नेशनलिस्ट मूवमेंट का क्या इफ़ेक्ट पड़ा, और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी हमारी, उसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में क्या रोल प्ले किया। ठीक है। और हम एंटीसीडेंट्स के अंदर पढ़ रहे होंगे जो हमारी कल्चरल और पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट में। वो सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एंटीसीडेंट्स के अंदर आती हैं, जिसकी वजह से एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट तैयार हो पाया हमारा। इसके अंदर हम मॉन्टेग, क्लेम्सफोर्ड्स रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का क्या रोल रहा, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या चीज़ें ली गई, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या चीज़ें ली गई। तो ये सारी चीज़ें हम अपने यूनिट फर्स्ट में पढ़ रहे होंगे, और इसका प्रॉपर प्रोसीजर क्या रहा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसका गठन हुआ, ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, और फिर इसके अंदर क्या क्या डिबेट्स हुई, वो सारी चीज़ें हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है। फिर हमारी सेकेंड यूनिट आती है जो है हमारा बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे भारत के संविधान के बेसिक फीचर्स क्या क्या हैं। तो फीचर्स के अंदर जितने भी हमारे फीचर्स आते हैं वो उसको हम पढ़ रहे होंगे, जैसे कि हमारा प्रियम्बल हो गया, और हमारा जो संविधान है वो सबसे ज़्यादा लॉन्ग लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हमारे यहाँ, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है, और बहुत सारे सोर्सेस से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 3 टियर गवर्नमेंट सिस्टम है, DPSP है, फंडामेंटल राइट्स है। तो ये सारी चीज़ें हमारे फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। इसके बारे में हम सेकेंड यूनिट में चर्चा कर रहे होंगे। थर्ड यूनिट इज़ अबाउट फंडामेंटल राइट्स, यानी हमारे मौलिक अधिकार क्या क्या हैं। तो थर्ड यूनिट में हम मौलिक अधिकार पे चर्चा कर रहे होंगे, उसके इम्पॉर्टेंस क्या क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स की क्या इम्पॉर्टेंस है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या क्या रहा, फंडामेंटल राइट्स हमारे कहाँ कहाँ से अडॉप्ट किए गए हैं, और जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35। ये सारी चीज़ें हम फंडामेंटल राइट्स में पढ़ रहे होंगे यूनिट थर्ड के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 4। यूनिट 4 के अंदर हम पढ़ रहे होंगे ऑब्लिगेशंस ऑफ द स्टेट एंड ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन, यानी स्टेट की क्या क्या दायित्व होती है, जो राज्य है उसके क्या क्या दायित्व होते हैं, ऑब्लिगेशंस क्या क्या होते हैं, और सिटीजन्स की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं। इसके बारे में हमें चैप्टर 4 में चर्चा करनी है। तो जो भी हमारी ड्यूटीज़ होती हैं एज अ सिटीज़न, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती है हमारी, सिविक ड्यूटीज़ होती हैं कुछ, पॉलिटिकल ड्यूटीज़ एंड सोशल ड्यूटीज़, ये सारी चीज़ें हमारे हमारे सिटीज़न के ड्यूटीज़ के अंदर आती हैं। इस पे हम पढ़ रहे होंगे यूनिट 4 के अंदर। और स्टेट के ऑब्लिगेशंस के अंदर, यानी राज्य की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, क्या क्या दायित्व होते हैं एक राज्य के, जैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना हो गया, फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन की बात हो गई, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी चीज़ें दी गई हैं उन सभी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना हो गया, सोशल वेलफेयर को प्रमोट करना हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना हो गया। और ये सारी चीज़ें हमारे फिर ऑब्लिगेशंस ऑफ द स्टेट के अंदर आती हैं।
तो इसे हम पढ़ रहे होंगे यूनिट 4 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हमारा यूनिट 5। यूनिट 5 में हम ऑर्गन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में शायद आपको थोड़ा पता रहा हो, जो हमारा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है, इसके बारे में पढ़ रहे होंगे, यानी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। इनके सिग्निफिकेंस क्या क्या होते हैं, इनकी पावर्स और फंक्शंस क्या क्या होती हैं, उन सभी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। लेजिस्लेटिव की क्या पावर्स हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसके अंडर में आता है, एग्जीक्यूटिव के अंदर, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे होंगे। जुडिशरी की क्या सिग्निफिकेंस है, जुडिशरी में जुडिशरी का कंपोजिशन क्या होता है, उसके पावर्स एंड फंक्शंस क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम यूनिट 5 में पढ़ेंगे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के अंदर। नाउ द लास्ट यूनिट विल बी यूनिट 6, सेंटर स्टेट रिलेशंस एंड डिसेंट्रलाइजेशंस, यानी केंद्र और राज्य में क्या क्या रिलेशंस होते हैं, क्या क्या संबंध हैं, कैसे डिवीज़न ऑफ पावर किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और कैसे एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया है सेंटर, स्टेट और फिर लोकल गवर्नेंस के बारे में। जो पावर्स हैं वो अलग अलग डिवाइड की गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हम सेंटर स्टेट रिलेशंस एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में इसमें हम पढ़ रहे होंगे। पंचायती राज सिस्टम भी हमारा, और जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं वो सारी चीज़ें भी हम डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम के बारे में हम यूनिट 6 के अंदर चर्चा कर रहे होंगे। तो ये रहा आपका पूरा सिलेबस। इसमें टोटल 6 यूनिट्स हैं, ठीक है। और इन सभी यूनिट्स के ऊपर डिटेल्ड लेक्चर आपको चैनल के ऊपर देखने को मिल रहा होगा। प्लेलिस्ट पेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स की वीडियोस मिल रही होंगी, साथ में आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे जाके एक्सेस कर सकते हैं, सभी चीज़ें आसान भाषा में पढ़ाई गई हैं, सो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। प्लीज़ शेयर योर सजेशंस एंड फीडबैक इन द कमेंट। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।